पवन बेटा, मुझे तो पहले ही से पता था कि सलोनी के साथ तुम्हारा कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है जैसे कि कुछ लोगों को लगा था। मतलब गलतफहमी हो गई थी। हाँ चाची जी, ये तो आपका विश्वास है और ये विश्वास हर किसी का थोड़ी होता है। तन्वी आ गई। तन्वी, आई एम सो सॉरी, मुझे इतनी रात को आना पड़ा, लेकिन अरे सॉरी वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि तन्वी तुम्हारी होने वाली है, जहां चाहो ले जाओ उसे, है कि नहीं? तन्वी, आज सलोनी का गृह प्रवेश है तुम्हारी कृपा से, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि तुम इस शुभ घड़ी में इनके साथ रहो। तुमने ही तो मेल मिलाप कराया है कि नहीं? पवन तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने के लिए आया है, इसी बहाने तुम अपना ससुराल भी देख लोगी। तन्वी, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम आना चाहो तो। पवन बेटा, इसमें फॉर्मेलिटी वाली क्या बात है? तन्वी तुम्हारी है, तुम उसके पति हो, ले जाओ इसे। जाओ बेटा, आराम से जाना और रात होने की चिंता मत करना, तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं। चलो 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 जाओ। पवन बेटा बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे से गृह प्रवेश कराना, जल्दी आने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ, अच्छे से रहना, बाय बाय। आज तन्वी सलोनी का गृह प्रवेश करवाएगी, इसके बाद ये खुद उस घर में प्रवेश कर जाएगी और मेरे घर में राजवीर जी की लक्ष्मी आएगी। वैसे तो बहू का गृह प्रवेश उसकी सास ही करवाती है, क्योंकि वही सारे घर को संभालती है, लेकिन तुमने तो घर में आने से पहले ही सारे रिश्ते संभाल लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहू का गृह प्रवेश मेरे होने वाली छोटी बहू के शुभ हाथों से हो। हाँ पुत्र, आप ये रस्म शुरू करो, हमारे घर की बहू का गृह प्रवेश करो। आओ बेटा। बेटा, अपने दाहिने पैर से चावल का ग्लास अंदर की तरफ गिराकर घर में प्रवेश करो। आओ। तन्वी, थैंक यू सो मच। देखो, उसने खुद मुझे आकर के बताया कि वो तन्वी से प्यार करता है। ऋषि, अरे पापा जी, आप कोई बात थी? वो मनप्रीत से कुछ मंगवाना है, वो बीजी ने उसे अभी बुलाया, आप कहीं तो मैं बुला दूं। क्या बात है? तो इतना हैरान परेशान क्यों है? नहीं, तुझे देखकर आज मुझे क्यों लग रहा है कि तू बहुत उदास है। हाँ, नहीं, वो शायद इसलिए क्योंकि जो तू चाहता था वैसा नहीं हुआ। जी? तू चाहता था कि सलोनी कुछ भी करके, कैसे भी, किसी भी तरह पवन की गर्लफ्रेंड निकले, ताकि तन्वी का ही रिश्ता भी टूट जाए। पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। तुम्हारी मां राणोवती नहीं हूं, जिसे साफ साफ लफ्जों में भी कहते हो तो कुछ समझ में नहीं आता। ऋषि, तू जो नहीं भी बोलता ना, मुझे वो भी समझ में आता है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है, और दोस्त बन के ही रहना। मुझे बाप बनने पर मजबूर मत करना। पापा जी, मैं तो बस। मेरी बात कान खोल के सुनो।
तन्वी से दूर रहना, वो बहुत अच्छी लड़की है और तू एक नंबर का खोता। तन्वी उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें तू कपड़ों की तरह बदलता है। आप गलत समझ रहे हैं पापा जी। मैं सब समझ रहा हूं और जो समझ रहा हूं वो सही समझ रहा हूं। अपनी नजरें सिर्फ तन्नू पे रखना, तन्वी पर नहीं। और आज के बाद अगर तन्वी की शादी में कोई और रुकावट आई तो राज सिंह बेदी तुम्हारे सामने आएगा, और तुम्हारे बाप की हैसियत से नहीं, तन्वी के बाबूजी की हैसियत से। अरे उठो उठो जल्दी, अरे उठो ना, उठ। क्या है मॉम, अभी तो सोए थे, अब आपको रात में भी नींद नहीं आ रही क्या? मम्मी जाके पापा को उठाओ ना, हम लोगों को क्यों उठा रही हो? हे भगवान, ये मेरी दोनों लड़कियां ना दिमाग से खाली पेटियां हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और तुम दोनों को सोने की पड़ी है। उठो, उठ जाओ, चल बात करनी है। ये मम्मी आपकी एक्साइटमेंट में ना मेरी जिंदगी ना फास्ट ट्रेन बन गई है। तेरी फास्ट ट्रेन तो हर स्टेशन पे रुकती है और हर स्टेशन पे कोई ना कोई सांड आके उसमें चढ़ जाता है, फिर मॉम ही है जो हर एक को धक्का मार मार के उतारती है। हे भगवान, मैं तुम दोनों की बकवास सुनने के लिए आई थी। तुम लोग पता है मैं कितनी खुश हूँ, गुड न्यूज देने आई थी। क्या हुआ, सैंडी आ गया? क्या सैंडी आ गया? अरे पागल हो गई हो क्या, अकल की दुश्मन कहीं की। सैंडी आ गया, सैंडी नहीं पवन आया था। पता है ऋषि के सामने तन्वी को अपने घर ले गया। ऋषि की शक्ल देखने काबिल थी। उसका दिल टूट के चकनाचूर हो गया। दिल टूटने की आवाज मेरे कानों तक आई थी। हाँ, अब उसे चाहिए कंधा रोने के लिए और तू देगी अपना कंधा उसे रोने के लिए। तब तक मैं रानू को संभालती हूँ। वो क्या हुआ था ना, उस दिन थोड़ा मैं ज्यादा बोल गई थी, उससे मैं आ गई। रानू जाकर पटा लूंगी, तब तक तू ऋषि को पटा। अच्छा। अरे अभी कहाँ चली, सुबह मेरी माँ, सुबह जाना। सुनना, कल सुबह मेरा डीप नेक वाला सूट है ना, उसे मॉर्निंग में निकाल के रखिए। जब तक ऋषि की नजर मुझ पे नहीं पड़ेगी, मेरी नजर उसको कैसी लगेगी? Exactly. लेकिन सुन, एकदम डीप नेक पहन के जाने की जरूरत नहीं। अरे इतने दिनों में तुझे ऋषि का टेस्ट नहीं पता चला? अगर ऋषि को पटाना है ना तो उसके सामने चालू शालू नहीं, घरेलू लड़की बनकर जाना है कि नहीं? तो मतलब मम्मी शादी से पहले घरेलू और शादी के बाद शालू। हाँ, शादी के बाद चालू शालू का चालू जो बनना है बन जाना, लेकिन शादी से पहले बेटा बिल्कुल घरेलू। ठीक है, मैं चलती हूँ। इसे सोचो, सुबह उठना है, बहुत काम करना था। हाँ, मैं चली, गुड नाइट। अरे मॉम ने ऋषि को कैसे हैंडल करना है वो तो बता दिया, लेकिन तन्वी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तन्वी को ना मैं ही संभाल लूंगी। चल सोते हैं, गुड नाइट। थैंक यू। तन्वी, मेरे घर की खुशियां लौटाने और मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक्स। एंड ऑल्सो आई एम सॉरी, उस दिन कपल रेस्टोरेंट के बाहर मैंने तुमसे झूठ कहा था कि सलोनी मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। एक्चुअली अक्षय मेरा भाई कम और बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है। तो उस दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। मेरे भाई ने बोल दिया था कि अगर माँ बाबूजी नहीं मानते हैं तो रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सलोनी चाहती थी कि ये रिश्ता फिर से बन जाए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ। बाय। बाय।
आ गई तू पवन के घर से? हो गया गृह प्रवेश? कैसा था? अच्छा था। पवन छोड़ने आया था तुझे? हाँ, सिर्फ गृह प्रवेश ही था या और भी कुछ? सब था। तो फिर सबसे अच्छा क्या था? अच्छा था। दी, तू कहाँ खो गई? कहीं नहीं, वो बस। दी, मैं जानती हूँ कि तू खुश नहीं है। पवन पे लगे सारे इल्जाम गलत साबित हो गए। ये अच्छा नहीं हुआ ना? तू खुश नहीं है ना? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। दी, तू खुश नहीं दिख रही। पवन को क्लीन चिट मिलने के बाद ऋषि के चेहरे पे जो उदासी थी, वही उदासी मैंने तेरे चेहरे पे देखी है। मैं जानती हूँ कि ऋषि की तरह तू भी यही चाहती है कि पवन गलत साबित हो और ये सगाई टूट जाए। अब ऐसा कुछ नहीं है, तू जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है आना। तू गलत सोच रही है आना। अच्छा, तो फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल के मैं गलत सोच रही हूँ। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। दी, तू किससे भाग रही है? मुझसे या अपने आप से? I'm sorry। अच्छा तन्वी सुन, तुझे तेरा होने वाला पति मिल गया ना, तो अब मेरे होने वाले पति से थोड़ा सा दूर रह। अरे इतना शॉक रिएक्शन क्यों? तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे तुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अरे हाँ, तू तो यही चाहती थी ना कि पवन से तेरी सगाई टूट जाए और ऋषि तुझे मिल जाए। पर अफसोस ऐसा हुआ ही नहीं। जो तू सोच रही थी वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। तन्वी, मुझे ना कोई एक्स्ट्रा बात नहीं सुननी तेरी। तेरी बात सुन के ना मेरे कान में कुछ होता है। और अच्छा सुन, अपनी सगाई के चक्कर में तू छत से कपड़े लाना तो नहीं भूली ना? कल मुझे वो रेड वाला सूट पहना है एंड आई होप तूने वो धो के रखा हो। अरे वाह, अगर अभी मैं याद नहीं दिलाती तो छत से कपड़े भी नीचे नहीं आती। इसलिए कह रही हूँ, ऋषि पे ध्यान कम दे और काम पे ध्यान ज्यादा दे। काम छोड़ गई थी।